हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी का मन में जो संदेह उत्पन्न हो गया था उसको दूर किया, और उसके साथ ही साथ किस तरीके से उन्होंने सारे ब्रजवासियों को जो है आनंद प्रदान किया। 1 साल तक जो गैया थी उनको बछड़े बन करके, जो ग्वाल ग्वाल बाल बन करके जो बड़े गो थे, गोपियां थी, उनको आनंद दिया। हाँ। और इसके बाद जब ये लीला खत्म हुई, भगवान के साथ एक बार ग्वाल बाल बैठे थे और उनके मन में विचार आया कि पास के वन में जो ताल वन है, वहां पर जाकर के उन ताल के वृक्षों के ऊपर जो फल होते हैं उनको खाऊंगा। सब ग्वाल बाल ने बोला कि हम खाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि ये ताल वृक्ष जो है, यहीं से जो है कंस को जो है सप्लाई जाती है, किसकी? मदिरा की। और मदिरा जो है बनाता था वहां पे धेनुकासुर, और उसी की रक्षा भी करता था साथ ही साथ उस जो वन था। और भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ जब वहां पहुंचे, तो भगवान जो है उस वृक्षों को हिलाने लगे, और अनेक जो है फल टूट टूट के गिरने लगे उससे। तब आवाज सुन करके जो धेनुकासुर दौड़ दौड़ चला आया, और भगवान बलराम की छाती पर उसने पीछे से 2 लत्ती मारने का प्रयास किया, और भगवान बलराम ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया पीछे से, और घुमा घुमा करके उसको जो है ताल वृक्ष के ऊपर फेंका। और ताल वृक्ष के ऊपर फेंका तो एक जो है वो वृक्ष टूट गया, उसके साथ जो और लगे वृक्ष थे एक बाद एक टूटते गए। इस तरह से जो है धेनुकासुर के प्राण तो फिर उड़ गए, और इसके जितने सगे संबंधी थे, आप देखिए बहुत सुंदर चित्र बनाया है भक्तों ने। और यहाँ पे कि भगवान बलराम जो कृष्ण और बलराम एक फेंके जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ इन गधों के जो रंग बिरंगे खून थे वो भी भगवान के ऊपर जो है लगते जा रहे हैं, और भगवान बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे। हाँ। और ऐसा करके आप देखिए भगवान ने जो है ग्वाल बालों को ही बहुत आनंद दिया, और उसके साथ ही साथ उसकी जो कंस की मदिरा की जो सप्लाई थी उसको ही बंद कर दिया। तो इस लीला से हम लोग ये देखते हैं कि वास्तविकता में धेनुकासुर है कौन। धेनुकासुर जो है हमारे और आपके अंदर जो है वो बुराइयों को दर्शाता है। वास्तविकता में ये आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। जब बलराम जी के रूप में, जब गुरु महाराज बलराम जी के जो प्रतिनिधित्व करते गुरु महाराज हमारे जीवन में आते हैं, और हमारे जो जीवन में ऑलरेडी जो हमने पेड़ बो रखे हैं कर्मों के, उनको हिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये गलत कार्य कर रहे हो, इसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं जिससे बुरे कर्मों का फल मिलता है हमको। तब हम सोचते हैं कि नहीं, ये गुरु हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हाँ। और हम उनको मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ये जो कलमश है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव जो है ये खत्म हो जाता है। भौतिक ज्ञान की अधिकता जो हमारे अंदर है वो जो है खत्म होती है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, और हम सब वस्तुओं को आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये धेनुकासुर के माध्यम से हम लोग को यहाँ पर पता चलती हैं, क्योंकि भगवान उस समय मात्र 6 वर्ष के थे, पौगंड लीला कर रहे हैं ये भगवान। और इस पौगंड लीला में उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर का वध करने के बाद भगवान जो है आगे बढ़ते हैं, पानी पीते हैं जाकर यमुना जी तट पे, लेकिन सारे ग्वाल बाल मरने लगते हैं। आश्चर्य होगा सारे ग्वाल बाल क्यों मर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहानी आती है कालिया की, कैसे कालिया का भगवान ने उद्धार किया, और धेनुकासुर का वध तो किया ही किया, उसके साथ ही साथ जो है ग्वाल बाल को मनोरंजन किया। ग्वाल बाल, वास्तविकता में ग्वाल बाल वहां पे फल खाने नहीं गए थे। ये असुर जब मर गया तो ग्वाल बालों ने फल छुआ भी नहीं, वो भी आनंद के साथ चले आए। उनको तो भगवान को प्रसन्न करना था, और भगवान तो आए ही हैं लीला करने के लिए। भगवान लीला करके आनंदित होते हैं, भक्तों को आनंद देने में उनको आनंद आता है।
पर सुखे सुखी। भगवान है तो आनंदमय है, लेकिन भक्तों को देख करके और गदगद हो जाते हैं। तो ये कृपा करी भगवान ने। आइए अगले एपिसोड में हम देखेंगे वीडियो में किस तरीके से भगवान ने कालिया के ऊपर कृपा की। हरे कृष्णा। ग्र- ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जैसे प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।